हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये सेकंड टॉपिक है सीडीपी का। ये मैं आप लोगों का सेकंड टॉपिक करवा रही हूँ। और आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं टॉपिक वाइज जो है सीडीपी के आप लोगों के साथ जो है टॉपिक वाइज जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो करवाऊंगी, और उसके साथ ही टॉपिक के साथ ही आप लोगों के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगी। तो देखिए, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब अगर मैं शिक्षा की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन कहाँ पर मिलता है इसको समझिए थोड़ा सा। स्कूल में मिलता है। जब आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि एक बच्चे को आपने देखा तो देखा कि दूसरा बच्चा भी उसी की तरह है। मतलब कि एज अ टीचर आप स्कूल में गए तो आप लोगों ने क्या देखा कि एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा भी वैसा ही है, तीसरा बच्चा भी वैसा ही है। ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है कि एक दो बच्चे एक जैसे हों। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब वो लिखने में भी तेज हैं, बोलने में भी तेज हैं। कुछ बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी क्रिएटिव हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को देखा होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा चुप चुप से रहते हैं, किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, अपने में ही गुमसुम रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो है बैसाखियों पर आते हैं। कई बच्चे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि उन्हें सही से दिखाई भी नहीं देता। तो क्या इन सब बच्चों को क्या अलग अलग स्कूल में शिक्षा दी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाती। सभी को जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही इनको भी बैठाया जाता है, राइट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यही बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। सामान्य, मतलब जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बल के बच्चे हैं, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हो, मतलब कि या तो प्रतिभाशाली बच्चे हों या रचनात्मक बच्चे हों, या हो सकता है वो दृष्टिबाधित बच्चे हों, या हो सकता है कि वो बधिर बच्चे हों, ठीक है, या उनको जो है कोई ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो। मतलब इन बच्चों को जो है अलग नहीं करना है। या हो सकता है कि जो बच्चे थोड़े वीक हों, ठीक है, तो ऐसे सभी बच्चों को जो है एक साथ शिक्षा देना। सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को बिना किसी भेदभाव के, मतलब भेदभाव के इसके कहने का मतलब है ये नहीं कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनको एक क्लास में कर दिया, जो क्रिएटिव है उन सबको एक क्लास में कर दिया, जो बैसाखियों पे चलने वाले हैं उन बच्चों को एक क्लास में। तो क्या इस प्रकार की शिक्षा देने से बच्चों में समानता का भाव पैदा होगा? बच्चे के अंदर जो है आत्मविश्वास का भाव आएगा? नहीं। तो समावेशी जो शिक्षा है वो यही बोलती है कि स्कूल में जो है सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को बिना किसी भेदभाव के, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए और एक ही विद्यालय में एक ही जगह पर जो है शिक्षा दिया जाए। वो शिक्षा का ग्रहण करना जो है क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा व्हील चेयर पर बैठा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बच्चा किस प्रकार का है, कोई तेज भी हो सकता है कोई स्लो भी हो। तो सभी प्रकार के, मतलब सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को बिना किसी भेदभाव के, उनसे कोई भेदभाव न करके एक ही विद्यालय में एक ही जगह पर शिक्षा ग्रहण कराना जो है क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा जो है सभी नागरिकों में समानता के अधिकार की बात करता है। कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को जो है शिक्षा पाने का अधिकार है, तो वो भी एक ही विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ। ठीक है, समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों में समानता के अधिकार की बात करता है कि सभी बालक जो है एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करें। इससे क्या होगा? उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा, उनको जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने में जो है समस्या नहीं होगी। तो ये जो है एक साथ उन्हें शिक्षा पाने का जो है अधिकार की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के द्वारा जो है सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को, ठीक है, ये को कुछ अधिक सहायता प्रदान करके। अब देखिए, जो सामान्य बालक है और एक जो है विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक जैसे कि वो हो सकता है कि या तो जैसे जो बधिर बच्चे हैं बधिर है, या जिन जो दृष्टिबाधित है, थोड़ा कम दिखाई देता है, तो उन बच्चों को थोड़ा आगे बैठाना। और जो बैसाखियों पे चलते हैं उनको जो है सीढ़ियों की जगह जो है उनके लिए अलग से जो है वैसे जगह बनाना कि जिससे कि बच्चे को उतरने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या उनकी क्लासेस नीचे की तरफ रखना। तो ये जो है कुछ सहायता प्रदान करके जो है उनको अधिक सहायता प्रदान करके जो है कोशिश की जाती है एक साथ शिक्षा देने की। ठीक है, या तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा मतलब उससे कमज़ोर। देखो, बच्चों को कमज़ोर बोलना सही नहीं होता, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चे जो है थोड़ा सा उससे पीछे हो रहा है, तो आप जो है उन बच्चों को
मतलब कि कुछ काम देके आप उस बच्चे को थोड़ा-सा डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस तरीके से पढ़ो, ऐसे करो। तो एक थोड़ा-सा उनको सहायता प्रदान करके जो है उन कोशिश करते हैं कि एक साथ जो है उनको शिक्षा दी जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वही मेन यही है कि सभी मतलब कि इनको इनके अंदर जो है समानता के अधिकार की बात करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ की बात करता है, ये क्वेश्चन आया है, तो ये बात करता है समानता के अधिकार की। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा जो है का महत्व क्या है। तो समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है? ये जो है एकता और समानता का विकास करता है। कहने का मतलब है जब सभी बच्चे सामान्य और विशिष्ट बालक एक ही क्लास में एक ही जगह पर जो है उन्हें शिक्षा दिया जाता है, तो इससे जो है बच्चों में एक यूनिटी बढ़ती है, एकता बढ़ती है। बच्चों को भी पता चलता है कि इस टाइप के भी बच्चे होते हैं, इनसे कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे मतलब कि ये नहीं, रूड नहीं होना चाहिए। टीचर का कर्तव्य है कि उनको जो है तरीके बताए किस तरीके से इनके साथ डील करना है। ठीक है? अलग ना समझे, इन बच्चों को भी अलग ना समझे, ये आपके साथ ही रहने का अधिकार है, आपके साथ ही जो है इसमें शिक्षा पाने का अधिकार है। तो एकता और समानता की बात करता है कि जैसे आपको पढ़ाया जाएगा वैसे इनको भी पढ़ाया जाएगा। समावेशी शिक्षा जो है कम खर्चीला होता है, कारण यही है इसमें जो है सभी बच्चों को अगर एक साथ लेकर थोड़ा विशिष्ट सुविधाओं के साथ पढ़ाते हैं, तो एक अलग स्कूल, एक अलग टीचर का जो है खर्चा नहीं होता है। ठीक है? बालकों का मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से होता है, क्योंकि सब प्रकार के बच्चे एक ही जगह पर हैं। तो इससे जो है सबसे बेस्ट पार्ट है कि सब बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है? वो उन्हीं बच्चों के साथ जो है अंतःक्रिया करके आपस में जो है इंटरेक्शन करके जो है उनका जो है विकास होता है, और इससे जो है इनके आत्मसम्मान की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि ये सब जो है एक दूसरे को मतलब कि समझने लगते हैं, और इससे जो है एक सकारात्मक समाज का जो है निर्माण होता है। समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए समायोजन की जो समस्याओं को दूर करने के लिए जो है समावेशी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आता है कि समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन भी दे सकता है। ठीक है? अब ये कुछ नोट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही ईजी हैं। समावेशी शिक्षा जो है विशिष्ट और सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ सामाजिक वातावरण, एक हेल्दी जो है सोशल इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है। संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर ये जो है क्या होता है, सहायक सिद्ध होता है। समावेशी शिक्षा जो है विशिष्ट बालकों को, अब यहाँ पे विशिष्ट बालक मैंने बता दिया कि किसी भी प्रकार के बालक हो सकते हैं, जैसे कि वो बधिर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो जो है दृष्टिबाधित हो, या हो सकता है कि उन्हें ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो हम समझ सकते हैं, विशिष्ट किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक है? विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम जो है कौन करता है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन करता है। ये डायरेक्ट सीधे सीधे लाइन भी आपको पूछे गए हैं। ठीक है? विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नागरिक अधिकारों को उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी शिक्षा काम करती है, तो वो है इंक्लूसिव शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है? समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय से संबोधित किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि अब मैं क्वेश्चंस बताती हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखेंगे, और आप लोगों को इसमें आज कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि आधा तो कॉन्सेप्ट में हमारा चला गया टाइम, लेकिन कल जो है इसका पार्ट सेकंड जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का कराऊंगी मैं, जिसमें कि पूरे प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन है, लगभग मैं जो है 15 से 20 क्वेश्चन शामिल करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, और अगर घुमा कर भी आए तो वो आपके गलत ना हो। बस आप सपोर्ट करते रहिए, पूरे टॉपिक वाइज जो है मैं आप लोगों को यहीं पर जो है पूरा अच्छे से करवा दूंगी, जिससे आप खुद जो है एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, आप लोगों को जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर रहेंगी, आप जो है एक अच्छे तरीके से जो है दे पाएंगे। मैं इस तरीके से करवाऊंगी। ठीक है? कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी। एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत ही ईजी है, देखिए। विद्यालय पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों और अन्य वंचित समूहों के बच्चे सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। जो समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा है, तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है तथा अन्य गतिविधियों, या चाहे वो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका करिकुलम है, उससे, या चाहे जो भी को करिकुलर एक्टिविटी है उसमें लड़कियों को और अन्य वंचित समूहों कहने का मतलब है कि जो दृष्टि रूप से बाधित बच्चे हैं, या ऑटिज्म की प्रॉब्लम, मतलब कि जो किसी चीज़ से मतलब कि सफ़र कर रहे हैं, तो उन समूह के बच्चों को इन सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है।
समावेशी शिक्षा ये करती है? नहीं, ये तो पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है इनको साथ लेकर जो है चलने की बात करती है, ना कि इनकी सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। ठीक है, समावेशन में अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। क्या समावेशी शिक्षा के समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा पर बाधा पड़ता है, उसमें रुकावट आती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अन्य बच्चों के साथ बल्कि शिक्षा देने से उन बच्चों को भी पता चलता है कि इन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। ये बच्चे भी हमारी तरह ही हैं, इनका पूरा अधिकार है। इससे जो है एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा और रुकावट नहीं आता, और ना ही इसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि और क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। बिल्कुल, समावेशी जो कक्षा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि समावेशन के दौरान सभी प्रकार के बच्चे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, चाहे उनकी क्षमताएं, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हुए भी एक ही विद्यालय में जो है उन्हें संबोधित किया जाता है, उनका समावेशन किया जाता है। तो ये बात तो सही बोल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से ही संबंधित होती है। क्या समावेशी शिक्षा में समावेशन केवल विकलांगता से जो जूझ रहे बच्चे उन्हीं को केवल शामिल किया जाता है? समावेशन से केवल वही लाभान्वित होते हैं? नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन में केवल दी जाए तो वो ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कभी भी अलग करने की बात कहें, या ये कहें कि सभी लोगों को मिलाकर उससे जो है रुकावट आ रहा है या गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ा है, तो इस प्रकार के ऑप्शन जो कभी करेक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, केवल अगर ऑप्शन में दी जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, अगर कभी भी अलग करने की बात कहें, जैसे लड़कियों और अन्य वंचित समूहों के बच्चों की सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है समावेशी कक्षा में, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, और यहाँ पे समझाने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा जो है आप लोगों को जब कल क्लास लूँगी तो इस टॉपिक को क्लियर करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन से कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि काम है कि उनके अनुसार उपयुक्त समायोजन हो? निम्न में से कौन से कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है, ये कम है, ठीक है, दृष्टि कम है, उसके अनुसार उपयुक्त समायोजन हो? प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, ये तो देखो पॉसिबल है नहीं। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान के द्वारा परिशिष्ट करना, मतलब कि उसकी दृष्टि जो है काम नहीं कर रही, तो ब्लैक बोर्ड के कार्य को जो है मौखिक व्याख्यान के द्वारा जो है उसे बताना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, देखते हैं आगे भी इससे बेहतर है कुछ। बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण का मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि सही से उसकी दृष्टि जो है कम है। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल। देखिए, व्याख्यान विधि का तो आप प्रयोग करेंगे ही, लेकिन क्योंकि उसको लिखना भी है, काम भी करना है, तो उसको जो है एक अतिरिक्त समय देना। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो है, इन दोनों में जो है बेहतर ऑप्शन जो है वो कौन सा है? डी। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरीके से जो है ना आप लोग करते हैं, तो कई बार जो है दो ऑप्शन आप लोगों को लगता है करेक्ट, लेकिन उसमें आपको देखना कि बेहतर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह से कर सकती है? एक शिक्षिका जो है वंचित समूह से, मतलब जिसको जो अलग कर दिया जाता है, उस समूह से आने वाले बच्चे को सफलतापूर्वक समायोजन किस तरीके से कर सकती है? उसके लिए अलग संकाय बनाकर, अगर उस बच्चे को अलग से रखेगी, तो अन्य बच्चे जो है उससे जो है ये बच्चा जो है उन लोगों के साथ जो इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, और इस बच्चे को अलग समझकर जो है इसमें आत्मविश्वास की भी कमी आएगी। तो इस प्रकार का जो अलग रखने की बात हो, कहीं भी ऑप्शन में अलग करने की बात हो, तो वो जो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, ये ट्रिक्स याद रखिएगा। उसके लिए घर पर ट्यूशन दें, देखो ट्यूशन देना, ट्यूशन के लिए उनको प्रेरित करना, ये अगर ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करना, उपेक्षा आपको उसको धिक्कारना नहीं है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को लेकर उदाहरण देना और अच्छा बताना, जिससे कि वो बच्चे जो है मोटिवेटेड रहे, वो बच्चे भी समझे कि हाँ वो भी समाज का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का गलत होगा। उनमें अपनेपन की भावना पैदा करना, बिल्कुल, इस प्रकार के बच्चों से अपनापन की भावना पैदा करना, उनसे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से बात करना, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास आए, और वो बच्चे जो है बाकी बच्चों की तरह ही जो है अपने आप को समझे। तो उनमें जो है अपनेपन की भावना पैदा करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, उनका आत्मविश्वास क्या होगा? बढ़ाना। तो यहाँ पे जो है एक शिक्षिका क्या कर सकती है सफलतापूर्वक? तो ये डी ऑप्शन जो है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका सही है, और
और 3 क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता चुकी हूँ। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र मतलब कौन सा शिक्षा शास्त्र पेडागोजी विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम तो सबसे बेस्ट अधिगम है, सबसे बेस्ट लर्निंग है, एक साथ मिला के पढ़ाना। प्रवाह व सामान्य बुद्धि पर आधारित कक्षा संस्कृति, ये भी सही है। ठीक है, संस्कृति होगा। मानकीकृत निर्देश या उचित समायोजन भी सही होगा। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को समायोजन की बात ही करते हैं। ठीक है, मानकीकृत निर्देश, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक स्टैंडर्ड सेट करके उनको डायरेक्शन देना, तो ये गलत होगा, क्योंकि क्लास में एक प्रकार का बच्चा नहीं होता, समावेशी कक्षा है तो उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे हैं, तो आप तो एक स्टैंडर्ड सेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक मानकीकृत, कहने का मतलब मानकीकृत निर्देश मतलब एक ही निर्देश देना। आप कैसे एक तरीके से आप उन बच्चों को डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उसमें बच्चे हैं, तो आपका जो निर्देश होगा, जो स्टैंडर्ड है, उन बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस तरीके से समझ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड जो अगर कभी भी मानकीकृत करके आए ना, तो वो ऑप्शन जो है हमेशा गलत होता है, लेकिन इसके अनुसार जो है बाधक होगा, तो ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बाधक होगा, बाकी तो सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, समावेशन को मिलाने के क्या करना चाहिए? प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, कभी भी प्रतियोगिता आए ना, तो वो जो है ऑप्शन गलत मतलब सही नहीं होता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण की बात हम नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, बालक केंद्रित जो है शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखी नहीं करना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है ध्यान में रखकर निर्देश देना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हर एक बच्चे को जो है अवसर देना है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। अनदेखी नहीं करना है, अनदेखी आए तो वो भी ऑप्शन गलत। अधिगम के सार्वभौमिक, कहीं पर भी सार्वभौमिक देखे तो चुप होके मतलब आँख बंद करके जो है आप मतलब यहाँ पे आँख बंद करके नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब वो आपका आंसर वही होगा, सार्वभौमिक दिखे तो। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन क्या बोले, ये देखिए कथन वाले क्वेश्चन आ गए। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल, बिल्कुल, जो भी वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनके समावेशन करना है, तो उन्हीं के समाज का जो है, उन्हीं की संस्कृति के गतिविधियों के माध्यम से जो है आप शामिल कर सकते हैं। मतलब उसको महत्व तब लगेगा कि उनके भी संस्कृति को जो है क्या दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। अपनेपन का बोध सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना, बिल्कुल ये दोनों ही बात सही कह रही है और आज जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि उनकी संस्कृति के पहलुओं के गतिविधियों के माध्यम से अगर गतिविधियों को शामिल करेंगे तो इनसे जो है अपनेपन के बोध जो है, अपनापन का जो है उनको अंदर विकास होगा। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपका दोनों ही सही है, अभिकथन भी और कारण भी। अगर धीरे तेज बोल रही हूँ तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, कई बार हो जाता है। सुविधा वंचित समूह के से संबंध रखने वाले, मतलब सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न होता है? क्या है? अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होती है। रूढ़िवाद्य द्वारा स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। तो किसके द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न होता है? देखिए, बाल केंद्रित उपागम तो सबसे बेस्ट आंसर होता है, कभी भी ऑप्शन ही गलत नहीं हो सकता है। रचनात्मक आकलन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन किया जाता है, ये भी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको उसी तुरंत का तुरंत जो है पता चल जाता है कि क्या बच्चों ने सीखा, क्या नहीं सीखा। ठीक है, रचनात्मक आकलन से, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग के दौरान, शिक्षण के प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला जो है आकलन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखना, बिल्कुल ये भी सही है कि आप सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे रूढ़िवाद्य और स्थापित धारणाएं जो है, ये आपका जो है गलत होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे ए जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सुविधा से वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन अगर करना है तो किसके द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न हो सकता है? तो वो पहला रूढ़िवाद्य और स्थापित जो धारणाएं हैं। बाकी तीन तो करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, स्वालीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधि पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? स्वालीनता विकार क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। स्वालीनता विकार मतलब कि जो ऑटिज्म से जो है ग्रसित बच्चे हैं, ठीक है, जो बोल नहीं पाते या जिसकी वजह से जो है वो अपनी बात सही से कह नहीं पाते या उन एक जगह खड़े नहीं होते, मतलब इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना,
उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो बिना डायरेक्शन के काम ही नहीं कर पाते, तो वो ऑटिज़्म वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। ऑटिज़्म विकार से जो है जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधि पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक देखिए, जिनके अंदर सोशल स्किल सबसे उच्च लेवल की होगी तो वो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ऑटिज़्म वाले बच्चों में जो है ये प्रॉब्लम आती है कि वो सोशल इंटरेक्शन करने में जो है उन्हें समस्या आती है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे उच्च सामाजिक कौशल है तो ये सही है, लेकिन यही बोला जाता है कि सामाजिक रूप से जो है उनको आपस में बातचीत करने में जो है समस्या उत्पन्न होती है, तो वो जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑटिज़्म। लेकिन यहाँ पर जो है पहचान करना है कौन सा सही है, तो यहाँ पे तो ये बच्चों में तो होता ही नहीं है। जो ऑटिज़्म वाले बच्चे होते हैं सामाजिक कौशल जो है उसमें यहाँ पे क्या बोला है, उच्च रूप से विकसित होता है सामाजिक कौशल। तो जो स्वालीनता से ग्रसित बच्चे होते हैं, ऑटिज़्म से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनमें जो है जो सोशल स्किल होती है, आपस में पीयर ग्रुप के साथ बातचीत करने का जो स्किल होता है, उनमें अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, उन्हें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर, ये औसत से ऊपर औसत से ऊपर जो बुद्धि लब्धि स्तर है, तो ये तो ऑटिज़्म का शिकार हो ही नहीं सकते, ठीक है। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल मतलब उनको जो है बोलने में, अपनी बात कहने में, अपने पीयर ग्रुप के साथ जो है इंटरेक्ट करने में जो है समस्या आती है, जो भी बच्चे जो है ऑटिज़्म से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है, लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कल दोबारा से जो है आपको सोचूंगी कि किस तरीके से और समझाऊंगी जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं पूरा बेस्ट से बेस्ट कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से समझाऊँ, लेकिन ये आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो कल मैं करवाऊँगी उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो है आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट को पूरा जो है अच्छे से क्लियर कर देगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चाहते हैं कि अपकमिंग जो CTET है वो क्लियर हो जाए, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं तो। ऑल द बेस्ट।